सारे संत लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे राम कथा होती थी वहाँ वहाँ पे अंजनी नंदन हनुमान जी का आगमन हुआ। अब ये अनुभव की बात है, हमारे कौशल प्रभु जी हमारे सामने बैठे हैं, इनके साथ थोड़ा सा सत्संग हुआ था जो आनंददायक। इन्होंने हमको बताया कि प्रभु जी आपने देखा कि हनुमान जी महाराज आ गए। हमने कहा भाई आपको कैसे पता चला? इन्होंने कहा आप कहते हो कि कथा में सबसे पहले कथा जैसे जहाँ पे आयोजन होता है अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज अवतरित हो जाते हैं। जैसे एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि सो जानहि जेहि देहि जनाई सो जानहि। राम जी आए थे तो सबको पता नहीं चलता कि राम जी हैं। राम कौन है? ब्रह्मज व्यापक। ये जो ब्रह्म व्यापक है ऐसा ब्रह्म आप सबके प्रेम के कारण मनुष्य रूप धारण करके अवतरित हो जाता है। ब्रह्मज व्यापक अकल, जिसके बारे में आप जितना कहो सब कम है। वेद जो भगवान की पूजा करते मूर्तिमान हो करके वो भी नहीं जानते हैं कि ये ब्रह्म आ गया है। जाहि न जानत वेद, ऐसे भगवान केवल उन्हीं को बताते हैं कि मैं आ गया हूं, जो उनके बड़े प्रिय भक्त हैं। भगवान श्याम सुंदर जब अपना विश्व रूप दिखा रहे थे तो सबको नहीं पता चला था कि ये ब्रह्म है, लेकिन जब दिखा रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मुझको वो स्वरूप देखना है। तो भगवान ने जैसे अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन जी डर जाते हैं, कहते प्रभु जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि दिव्यम चक्षु ददान, पार्थ मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरे स्वरूप को देख सकते हो। और तब उन्होंने अर्जुन को अपना वो रूप दिखाया ब्रह्म वाला। ऐसे ही भगवान राम, क्या सुंदर भगवान शंकर, देवाधिदेव भगवान शंकर महात्मा अगस्त के यहाँ से सत्संग करके लौटे हैं माता सती के साथ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार और शंभु गए कुंभजर सिपाही। भगवान शंकर अगस्त मुनि के यहाँ से सत्संग करके आ रहे हैं और रास्ते में एकाएक खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद और आशा कही चले मनोजन सावनो। ऐसा कहते ही भगवान शंकर आनंदित हो जाते हैं। पास में माता सती कहती प्रभु जी ये कौन है? भगवान क्या कहते हैं? भगवान शंकर ये मेरे परम प्रभु हैं। इतना कहने के बाद भी माता सती को पता नहीं चला कि यही परम प्रभु। तो क्या होता है कि सो जानहि ये देहि जनाई, उसी को पता चलता है जिसको भगवान थोड़ा सा स्मरण करा देते हैं। हमारे कौशल प्रभु ने कहा प्रभु जी, हमने से पूछा कैसे आपको पता चला? फिर उन्होंने कहा प्रभु जी एक क्षण के लिए इतनी वेग का तूफान आया कि हमारे घर के गमले जो हैं वो उलट पलट हो गए। क्यों प्रभु जी? इनके घर के गमले जो थे वो थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए उलट पलट गए और फिर उसके बाद शांत हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो कहने का मतलब कि आपको
भगवान की उस बात को अनुभव करने के लिए उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। रामचरितमानस जो हमारे गिरिजा जी और राहुल प्रभु के द्वारा ये आज संपूर्ण पाठ हो रहा है, ये एक वही बात बताती है। अभी आपने देखा कि इसमें 7 सोपान हैं। ये सारे सोपान बताते हैं कि भगवान की तरफ कैसे चला जाएगा, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। ये सब आपको 7 सोपान एक एक करके उसी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए रामायण जैसा ग्रंथ कोई नहीं हुआ है, न होगा। बाबा तुलसी खुलेआम कह देते हैं कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसमें सब डाल करके उन्होंने आपको भक्तों को दे दिया। तो वैसे तो रामायण के हर पात्र एक से एक नंबर 1 वाले। आप देखोगे स्वयंभू मनु बालकांड में, राजा प्रताप भांग, भगवान बालकांड में जितने प्रसंग हैं, भगवान शंकर का विवाह, राम जी का जनकपुरी आगमन, अयोध्या कांड, भगवान का वनगमन, केवट का प्रसंग, केवट का प्रसंग एक क्षण के लिए ठहर। जब केवट से भगवान को जब उतारता है तो केवट को भगवान देना चाहते हैं कुछ। बहुर की नहीं प्रभु राम से नहीं कछु केवट ले ही। भगवान देना चाहते हैं, केवट जी कहते प्रभु हमको कुछ नहीं लेना है। तब भगवान बड़े विस्मय, बड़े संकोच में पड़ जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। तब क्या कहते हैं कि विदा कीनी करुणायतन भगति विमल भक्ति, अपनी भक्ति देकर के केवट को विदाई करते हैं। ये राम जी कितना सुंदर प्रसंग है। विदा कीनी करुणा भगत विमल भक्ति, अपनी भक्ति का वरदान देके केवट जी को विदाई करते। आगे भरद्वाज मुनि का आश्रम, क्या वाल्मीकि जी महाराज से मुलाकात होती। अरण्यकांड में एक सुंदर सुतीक्ष्ण मुनि का प्रसंग देखिए, क्या अच्छा लगता है। सुतीक्ष्ण को पता चला कि बड़े सरकार आ रहे हैं। इसकी थोड़ी सी कथा में पीछे चले जाएंगे। सुतीक्ष्ण महात्मा अगस्त्य के शिष्य हैं। तो एक बार जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो सुतीक्ष्ण कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। कहते बेटा कोई बात नहीं। बहुत मना करने पे अगस्त्य महात्मा को क्रोध आ गया। अच्छा सुनो, जाके राम जी को मेरे दक्षिणा तुम लाओ। बस चल पड़े। सुतीक्ष्ण प्रभु को पता चला राम जी आ गए तो कैसे धूल में लौटते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी धूल में लौटते हैं। राम जी माता जानकी लक्ष्मण भैया खड़े होकर के पेड़ की आड़ से देखते हैं, कहते हैं माता जानकी से कि जानकी ये मेरा भक्त है, देख रहे हो मैं आ गया हूं लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि मैं आ गया। और तब भगवान महात्मा सुतीक्ष्ण के अंदर प्रवेश करके उनको अपना स्वरूप दिखाते हैं। तब वो भगवान को खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता होती है और उसके फिर आगे चलते हैं, वहीं पे हनुमान जी से मुलाकात होती है भगवान राम की। सुंदरकांड जो आपका पूरे रामचरितमानस का हृदय है, उसमें भगवान राम की करुणा देखी। सुंदरकांड वहां से शुरू होता है जहां से हनुमान जी महाराज लंका जाने की तैयारी करते हैं। और कैसे जाते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ और यही भांति चले हनुमाना। राम जी का बाण अमोघ है तो हनुमान जी कैसे जा रहे हैं, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। अब जा रहे हैं और जा करके लंका में सब कुछ कर दिया। वहां पहुंचते हैं तो रावण के दरबार में जब मेघनाथ ले जाते हैं तो इनका कोई स्थान बैठने का नहीं है। तो हनुमान जी ने देखा रावण की गद्दी है, इनका कोई किसी जगह नहीं दिया। इन्होंने अपनी पूंछ का आसन बनाते हैं और इतना लंबा आसन बनाते हैं कि रावण के आसन से इनका बड़ा हो जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। और वहां परिचय कैसे देते हैं अपना,
दासो हम कौशलेंद्र से, कि मैं दशरथ नंदन भगवान राम का दास हूं, किंकर, मैं उनका एक नौकर हूं। और क्या कहते हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, एक नहीं करोड़ों रावण एक बार भी आ जाएंगे तो मुझे युद्ध में मेरा सामना नहीं करते हैं, ऐसे हनुमान जी कहते हैं। और इसके बाद सारी लंका जला करके वापस आ जाते हैं। राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी जानकी कैसी है? तो क्या कहते हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई का हनुमंत। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जी विपत्ति को उसकी है जहां आपका भजन कीर्तन नहीं है। माता जानकी तो क्या है कि कृष्ण तन शीस जटाय कबेनी और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जी माता जानकी को कष्ट नहीं है, वो तो आपका गुणगान कर रही है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है जब कोई संकट आवे भगवान के नाम का स्मरण, इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो, चाहे लगे अच्छा या न लगे, राम 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 राम। माता जानकी यही कर रही है, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो सुंदर कांड में भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में इतना ज्यादा कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसीलिए ये सुंदर कांड रामचरितमानस का हृदय है। हृदय इतना प्रसन्न हो जाते हैं और इतना प्रसन्न होते हैं कि हनुमान जी को कहते हैं कि हे पुत्र मेरे पास कुछ रह नहीं गया देने को, मेरे पास कुछ देने को रह ही नहीं गया और मैं अपने को तुमको दे देता। ये सुंदर कांड, इसके अलावा और कोई कांड ऐसा नहीं है जहां भगवान अपने प्रिय भक्त को अपने आप को दे दे, ऐसी कोई घटना कहीं नहीं है। और सुंदरकांड में सबसे और सुंदर बात क्या है, शरणागति। कथा में आपको वो प्रसंग अति आनंद कर देते हैं जिसमें भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, विभीषण जी का देखो एक क्षण का स्वरूप कि दूरी दे देखे दो भ्राता और नयन आनंद दान के दाता। विभीषण जी दूर से देखते हैं राम जी को, आहा, दोनों आंखें खुली की खुली रह गई, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। आंखें खुली हैं और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, रहे ठटुकी एक टक पल रोकी। और तब कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनियायम प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि हरति हरन शरण सुखद रघुवीर। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक सबसे सुंदर साधन जो सुंदर कांड में है शरणागति। वो शरणागति कैसी, विभीषण जैसी। विभीषण जी कहते हैं भगवान राम जब उठा लेते हैं तो क्या कहते हैं कि जस नाम, जिनका नाम मुनियों को ध्यान में नहीं आता है, जस नाम मुनि हृदय नयावा सोई प्रभु हरसे हृदय महिलावा। ऐसे प्रभु जिनके लिए महात्मा लोग मनन करते हैं, जो महात्मा लोग जानते हैं ये गोपिकाएं कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, कल्पों से करते हुए महात्मा जा करके गोपी का रूप धारण करके भगवान के पास उनके रंग में रंग जाते हैं। और ऐसे भक्त जब भगवान को मिलते हैं तो श्याम सुंदर क्या कहते हैं, ये जो भजन इन्होंने गाया है कि से महेश गणेश दिनेश और सुरेश हो जाए निरंतर गावई और ताही अहीर की छोहरिया छोचिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो कभी एक हमारे प्रेमी जी हैं, अक्सर प्रश्न पूछते हैं, उनको कहते हैं प्रभु जी अक्सर ज्योतिषी कहते हैं कि ये
भाग्य की रेखाएं जो हैं, जो होना है वो होके रहेगा, बात सत्य है। परंतु एक दृश्य ऐसा है जिसमें ये सारी रेखाएं फिर से उलट पलट करके फिर से लिख दी जाती है। वो कौन सा दृश्य है? वो यही दृश्य है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हमने देखा है प्रभु को नियम बदलते। तो इसलिए भगवान से आप सब कब मुलाकात फिर हो सकता है फिर प्रभु जी हमको अगले साल बुला ले। तो इनको स्वरूप देख करके हमको महाराज अम्बरीश की याद आ जाती है कि जिसके लिए भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र को साक्षात बगैर बताए हुए इनको उनकी सेवा में खड़ा कर दिया था कि इनकी सेवा के लिए है। ऐसे भगवान करुणा वरुणालय भगवान श्री राम को करुणा निधान कहते हैं। इन जैसी करुणा कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, करुणा निधान कहते हैं। और ऐसे प्रभु को एक ही प्रिय है कि निर्मल मन जन सोमहि पावा। आप सबसे प्रार्थना है कि जीवन में अब कब भक्ति, बगैर भक्ति के कुछ नहीं होगा। केवल भक्ति माता एक ऐसी है जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसके अलावा और इनको कुछ प्रिय नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि जाति बेगी द्रवहु मम भाई सो मम भगति भगत सदाई। मैं केवल एक ही चीज से अपने अस्तित्व को छोड़ देता हूँ और अपना सारा नियम कानून आपको दे देता हूँ। यही एक सरकार है जो सरकार के पीछे, ये ऐसी सरकार है जो अपने सेवक के पीछे चलते हैं। और ऐसा ब्रह्मांड में कोई सरकार नहीं है कि जो सेवक के पीछे चले। ऐसे प्रभु सेवक बस है। कौन से प्रभु? ब्रह्मज व्यापक विरज अकल यनीह भेद सो कि देह धरि होहि नर जाहि न जानत वेद। ऐसे प्रभु सेवक बस है। तो इसी के साथ केवल इतने प्रार्थना करेंगे कि रामचरितमानस जीवन में भक्ति का एक साधन है जिसमें आपको भक्ति माता का दर्शन हो सकता है। और भगवान से सदैव हाथ जोड़ करके रो रो करके प्रार्थना करिए कि प्रभु जी विभीषण की तरह त्राहिमाम, प्रभु जी रक्षा करो। हनुमान जी कहते, भगवान शंकर कहते हैं त्राहिमाम। बड़े सरकार जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शंकर कहते प्रभु जी त्राहिमाम त्राहिमाम, तो प्रभु जी रक्षा करो मेरे। जो कि भगवान की प्रसन्नता का इतना क्या दे दे, मैं इसमें कुछ कम नहीं हो सकता है। तो केवल एक ही प्रार्थना है भगवान को भक्ति। अक्सर लोग पूछते हैं कि ज्ञान भक्ति, तो हम ही नहीं सारे महात्मा लोग, सारे संत लोग ये कहते हैं जहाँ ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है माता भक्ति की सीमा वहीं से प्रारंभ होती है। इसलिए अगर भक्ति आपके जीवन में आ जाए तो समझ लो बड़ी सरकार की बड़ी कृपा है। और ये सरकार जो हनुमान जी यही भक्ति के आचार्य हैं। तो जैसा कौशल प्रभु ने बताया हमको, इनका वो प्रसंग सुनकर के हमको इतना आनंद आ गया तो हमने इनको वही चौपाई सुनाई कि सो जानहि जेहि देहि जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। भगवान जिसको बता देते हैं वो जान करके आनंद हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है कि अपनी सुध-बुध हो जाता है। तो इसी के साथ समय जरूर कुछ ज़्यादा हो गया है, परंतु आइए 1 मिनट आधे मिनट का राम राम, फिर हम आनंद से कहेंगे एक क्षण के लिए थोड़ा सा करके तब मात्र पहुँचते हैं। तो आइए राम राम करें। हमारे हनुमान जी को राम राम बहुत प्रिय है। राम 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 हमें मालूम है समय बहुत तेजी से जा रहा है, परंतु कोई बात नहीं, एक छोटा सा। प्रभु जी, इससे पहले कि आनंद जी अपना एक छोटा सा भजन सुनाएं, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उस पर आपसे थोड़ी सी व्याख्या और चाहिए। क्योंकि रात को कल सुबह से लेके आज सुबह समापन तक बहुत से भक्तों ने बहुत सुंदर तरीके से रामायण का पाठन किया, लेकिन मैंने सुना बीच बीच में कि कुछ भक्तों ने
संपुट जो लगा रहे थे उसको सही नहीं बोला। उसके बारे में जो है द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी शब्द है, लेकिन बहुत से कुछ भक्त ये बोल रहे थे द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो अजर और अजीर में बहुत फर्क है। दोनों वर्ड सही हैं, हिंदी में दोनों वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है वो अजीर है। तो मैं प्रभु जी से कहूंगा वो थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट में बता दें। तो हमने उसको ऐसे प्रिंट कराया है, आप देखोगे अजीर है, सही वाला यही है। परंतु क्या होता है कि कभी कभी भक्त लोग प्रेम भाव में आ करके अजीर माने आंगन होता है। ये भगवान शंकर की स्तुति है। भगवान राम को भगवान शंकर जब अयोध्या जाते हैं, जब तक 5 वर्ष के राम जी रहते हैं तब तक कागभूषुंडी जी और हमारे भगवान शंकर दोनों अयोध्या में रहते हैं। और तब वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु मंगल भवन, आप मंगल को करने वाले हो, अमंगल हरे मंगल भवन। और द्रवहु, कृपा करो, कौन से राम? सो अजीर, जो राजा दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं, छोटे छोटे पैरों से चलते हैं। प्रभु जी ऐसे लगते हैं, हाँ, प्रभु जी इतने सुंदर लगते हैं। उनकी वो झांकी कि मणि के खंभे लगे हुए हैं, भगवान राम कुछ खा रहे हैं तो अपने हाथ से जब वहाँ देखते हैं मणि के खंभों में अपने चित्र, तो उसको खिलाते हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं, बड़ा सुंदर भजन, एक लाइन, अवधेश के बालक चारि सदा। उस आंगन में जो चारों भाई जो चलते हैं, ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड आकर के वहाँ पे स्थिर हो गया है। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु हमको यही दृश्य चाहिए कि आपके आंगन में विहार करने वाले, राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले ये छोटे से मेरे राम हमारे ऊपर कृपा करो। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो कोशिश करना है, परंतु शर्मा जी की बात सही है, सत्य यही है। परंतु एक भक्ति मार्ग में एक सबसे बड़ा गुण है। क्या गुण है? आपकी गलती को प्रभु कभी ध्यान नहीं देते हैं। उर अपराध न एकहु रखहीं। तो अगर जानबूझ करके गलती ना हो और जानबूझ करके भी हो जाए तो प्रभु के पास पहुंच करके प्रभु जी त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, क्योंकि ये यही एक मार्ग है जिसमें गलती का कोई चांस है ही नहीं है। क्यों प्रभु जी? और सारे मार्ग में गलती का चांस है। अगर मंत्र आपका गड़बड़ हो जाएगा तो व्यवस्था बदल जाएगी, परंतु ये मार्ग ऐसा है जिसमें चाहे जैसी आप चलो, कोई व्यवस्था इसमें बदलेगी नहीं। इसमें आप सीधे वहीं पे पहुंचोगे जहाँ पे आपका मन है। बोलो वृंदावन बिहारी राम। डॉक्टर साहब, वाल्मीकि जी ने मरा मरा करके भी राम आ गए। हाँ, तो इसलिए आप सब ये बात तो ठीक है, जहाँ तक हो सके सही बोलना है, लेकिन अगर भावावेश में आकर के गलत हो जाए तो चिंता नहीं करना है कि राम जी जो कहते हैं कि उलटा नाम जपत जग जानू और वाल्मीकि समानू। तो इसमें केवल यही एक मार्ग है। ज्ञान मार्ग में ऐसी सुविधा नहीं है, केवल इस मार्ग में ये सुविधा है कि गलती उल्टा सीधा एक समानू। तो प्रभु जी आप सबसे प्रार्थना है कि सही बोलना है, लेकिन अगर सही ना बोले पाओ, भगवान अंत में जाकर के प्रभु जी मैं विभीषण जी क्या कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन हरि बोल। भगवान की जय। समय को देख